नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 जून 2024 के दिन ज्येष्ठ मंगलवार पंचमी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो ये वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश वह अभी तक यह वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 11 जून, जिस दिन जून महीने का पहला मंगलवार है, इस दिन आप लोगों को एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को जून महीने का पहला मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। जून महीने का पहला मंगलवार के दिन इस एक सफेद फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक सफेद फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक सफेद फूल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस एक सफेद फूल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक सफेद फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक सफेद फूल वाला उपाय को मंगलवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस मंगलवार के दिन किए जाने वाले यह एक सफेद फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक सफेद फूल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए।
तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक सफेद फूल वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इस हिस्से भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए जमीन बहुत ही खास उपाय के बारे में जानेंगे। उनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो वो उपाय आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लगातार पूरे दिन में सोचते रहते हैं कि उनके आगे भविष्य में क्या होगा, धन प्रताप के रास्ते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, समस्याओं में चारों तरफ से घर रखा है और जीवन में कुछ भी समझ में जब ना आए तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ एक सफेद फूल से ये विशेष उपाय करना है। देखिए, उपाय के लिए आपको सिर्फ एक सफेद फूल ले लेना है। सफेद फूल आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। मैं आपको ध्यान रखना है कि आप केतकी का पुष्प नहीं लेंगे, क्योंकि केतकी का पुष्प अगर आप शिवलिंग में धोखे से भी समर्पित कर देते हैं तो इससे आपको 1000 गायों की हत्या के बराबर पाप लगता है। इसलिए आप केतकी का पुष्प नहीं लेंगे। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप इस प्रकार से कोई भी एक सफेद रंग का फूल ले सकते हैं और साथ ही साथ आप एक लोटा जल ले सकते हैं। लोटा तांबे के पत्र में ले लीजिए और ये जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। आपके किचन में आरओ मटका या पार्टी जो भी रखा हो, वहीं से ये एक लोटा जल भर लेना है। अब देखिए, सबसे पहले आप जो एक सफेद रंग का फूल लिए हुए हैं उसको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में रख लीजिए। इस फूल को अपने राइट हैंड में रखते हुए पूरे घर में आप घूम लीजिए। पूरे घर के एक एक कोने में आप घूमते जाइए और श्री शिवा नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। बस आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी अशुद्ध जगह में नहीं घूमेंगे। आप बाथरूम या फिर किसी भी अशुद्ध जगह में नहीं घूमेंगे। इसके अलावा तो आप घर के प्रत्येक कोने में घूम लेंगे और इस फूल को पकड़े पकड़े आप प्रत्येक कोने में घूमते हुए श्री शिवा नमस्ते का स्मरण करते जाएंगे। फिर इसके बाद आपको ये एक लोटा जल और ये फूल लेकर पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य गुरुजी ने बताया था कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम हो तब आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसे जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिवा महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाइए। गुरुजी ने कहा, जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप काम से काम 11 बार श्री शिवा नमस्कार या फिर 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप जरूर कर ले। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 11 बार जप जरूर कर ले। फिर इसके बाद आपके जीवन की जो भी समस्या चल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान, चाहे वह आपके करियर से संबंधित हो या फिर धन प्रताप से संबंधित हो या फिर आपके व्यापार से संबंधित हो, जी प्रकार की भी समस्या है, उसे समस्या का स्मरण करते जाइए और यह फूल अपने हाथ में रखते हुए फिर उसके बाद फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फूल समर्पित करते समय आप लगातार
श्री शिवा नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे और फिर उसके बाद वापस अपने घरे जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस अचूक उपाय को मंगलवार पंचमी तिथि के दिन करना चाहे तो कल कर ले, या फिर आने वाले सोमवार के दिन इस उपाय को करना चाहें तो उसे दिन भी कर लेने। गुरुजी ने तो यहां तक कहा था कि बस आप ये फूल रखकर फिर उसके बाद अपने घर ए जाएगा और आप स्वयं देखेंगे कि आपके दिमाग में जो भी टेंशन, जो भी समस्याएं लगातार घूम रही थीं, वह धीरे धीरे महादेव की कृपा से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको मंगलवार पंचमी तिथि जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बड़े में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपना व्यापार अच्छे से चलाना है, व्यापार में आमदनी नहीं हो पा रही है और लगातार खर्च बढ़ते जा रहे हैं, या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें नौकरी की प्रताप नहीं हो पा रही है, कुछ लोगों को धन की प्रताप नहीं हो पा रही है। वे अपने जीवन में धन प्रताप तो करना चाहते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन धन प्रताप नहीं हो पा रही है। या फिर आपके जीवन में संतान प्रताप से संबंधित समस्या चल रही हो, या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, किसी भी प्रकार की अगर समस्या चल रही है तो आपको इस मंगलवार पंचमी तिथि के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक चौथी दीपक ले लेना है। यह दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखेंगे कि दीपक चौथी होना चाहिए। इस दीपक में आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है और इसी के साथ आपको 2 लौंग ले लेनी है। लौंग आप जो भी लेंगे वह फूल वाली हनी चाहिए, लौंग पूर्ण हनी चाहिए। अब सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में ये उपाय आप शाम के समय में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। शाम के समय में किसी भी हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आप हनुमान जी के सामने श्री राम या फिर सीताराम सीताराम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का काम से काम 1 मिनट या 2 मिनट गुणगान जरूर करेगा। पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप हनुमान जी के सामने कोई उपाय करें तो सबसे पहले आप श्री हनुमान जी को प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण जरूर कराया करिए। इससे हनुमान जी हमसे बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं और हमारे विशेष कार्यों को, यानी हमारी विशेष मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। तो 1 या 2 मिनट प्रभु श्री राम का गुणगान करने के बाद आपको ये चौथी दीपक वहीं हनुमान जी के सामने रखकर फिर इसे प्रज्वलित कर देना है। प्रचलित करने के बाद आप काम से काम 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लेंगे। 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आप जो 2 लौंग लेकर आए हैं उन लोगों को अपने हाथ में रख के रहिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। फिर पाठ करने के बाद आपको ये 2 लौंग इसी दीपक में छोड़ देनी है, यानी इसी दीपक में आपको ये 2 लौंग डाल देनी है और श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में अगर व्यापार से संबंधित कोई समस्या चल रही है, या फिर विवाह से संबंधित समस्या चल रही है, और या फिर किसी भी प्रकार की संतान प्रताप से संबंधित समस्या चल रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको पितरेश्वर हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है और अपनी मनोकामना बोलने के बाद फिर वापस आप अपने घरे जाएंगे। कोई जी गुरु जी ने कहा कि अगर आप मंगलवार पंचमी तिथि पितरेश्वर हनुमान जी के सामने यह विशेष उपाय करते हैं तो हनुमान जी आपकी मनोकामना को बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण करते हैं और आपके जीवन से इन सारी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरी और सबसे खास उपाय के बड़े में। देखिए, यह उपाय भी लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत ज्यादा संकट समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो समस्याएं किसी भी प्रकार से संबंधित हो। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 चावल के डेन ले लेने हैं। 7 यानी 7 चावल के डेन ले लीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चावल के डेन कहानी से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं 5 सफेद फूल। फिर सबसे आखिर में आपको 3 दुर्भा ले लेनी है, दूर्वा यानी एक हरी रंग की घास
या आपके घर के आसपास कहानी कच्ची जमीन होगी तो वहां पर मिल जाएगी, या फिर आपके घर के आसपास कोई पार्क होगी तो वहां पर भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। बस आपको 3 दूरवा इस प्रकार की लेनी है। जिम 3 गांठ हो, 3 गांठ सामने आपको समझने का प्रयास किया जा रहा है। जहां पर यह घास आपस में जोड़ी है उसे गांठ कहते हैं। और इस प्रकार से जी दूरवा में 3 गांठ हो तो वही 3 दरबा आपको ले लेनी है। 3 दरबा और ये सारी सामग्री लेने के बाद सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लौट। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लेने और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लेने। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो चावल के डेन लेकर गए हैं उन चावल के दोनों को एक एक करके वही शिवलिंग के सामने ही इस 1 लौट जल में डालते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। फिर इसके बाद आप जो सफेद रंग के पुष्प लेकर आए हैं उनको एक एक करके इसे 1 लौट जल में डालते जाएंगे और श्री शिवा नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। फिर आप जो 3 दूरवा लेकर आए हैं उनको भी एक एक करके ही इस जल में डाल देना है और श्री शिवा नमस्कार लेना है। अब इस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार मंगलेश्वर महादेव या फिर पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते जाएंगे। जल समर्पित करने के बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है, जिसकी वजह से आप सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या फिर अपने जीवन में व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी अच्छे से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, लगातार समस्याओं ने आपको घर रखा है, तो उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप पितरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसके बाद वापस अपने घर ए जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस विशेष उपाय को मंगलवार के दिन करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पितृ से संबंधित जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही होगी तो वो पितरेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करेगा। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।